गोदी मीडिया तो एक सरकार का एक बैंड बाजा हो गया एक तरह से कि सरकार की ढबली बजाता है। बाकी इसके अलावा दिखा क्या रहा है। आज की भी मैं ये कह दूं तो भारत में इतने खाद्यान्न पदार्थ पड़ा हुआ है जो उनको बांटने के लिए कोई नई योजना लाना पड़ रहा है कि मैं भारत के नागरिकों को फ्री में अनाज दे रखा हूं और दे रहा हूं, और मेरे पास अब जो नई उपज आने वाली है अभी गेहूं की, मकई की, तो उसे रखने की जगह नहीं है भारत में। और मेरे पड़ोसी देश जो पहले आंख दिखाया करते थे मोदी जी से पहले, उनको खाने के लिए नमक आटा रोटी नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने भारत से ऐसी साधना शादी थी कि नहीं भारत को मैं आंख दिखाऊं। तो अभी भारत, चीन, जापान या रशिया, मैं यहाँ तक भी कहूँ रशिया और अमेरिका के बाइडेन भी चाह रहे कि नहीं भारत आके समझौता करे तो वो युद्ध भी बंद होगा और शांति होगी। विश्व के लोगों के लिए नमक रोटी और अनाज भारत से भी आएगा। कुछ काम होते हैं रूटीन में, हर काम करती है गवर्नमेंट, उसका काम होता है रूटीन में करना, तो उन्होंने रूटीन में काम किया कांग्रेस ने, इसके अलावा उसने दिया क्या है। राहुल गांधी देखो अभी जो जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए, राहुल गांधी को काम कर नहीं पा रहे। जैसे राजनीति में अगर वापसी करना है उनको तो वापसी कर नहीं पा रहे हैं। इनकी में जो कुछ नेता है, जैसे मान लो कन्हैया कुमार हो गया, ये दिगंबर क्या नाम है वो मध्य प्रदेश का, उनकी देख लो, ये सब हमेशा फौजी के ऊपर उल्टा सीधा बात बोलता है, ये सब बोलता है। ये सब जब तक ये सब चीज़ बोलता रहेगा तभी कांग्रेस कभी ऊपर नहीं आ सकता है। भगवाधारी कहने का मतलब, मैं पहले हिंदू जय श्री राम कहने से डरता था, आज वो भारत में कहीं नहीं है। मैं सब हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं भारतीय हूँ। सब भारत, भारत माता की जय। भारत माता कहने में लोगों को डर लगता था कि पाकिस्तान क्या कर देगा, चीन क्या कर देगा, लेकिन अब वो लोग अमन चैन से अपने घर में नमक रोटी खा रहा, हम लोग है। देखिए ऐसा है ना, विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, तभी सत्ताधारी पार्टी काम करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की डेट में हमारा विपक्ष बहुत मजबूर है और इतना मजबूर हो चुका है कि कब वो पड़ोसी देश के साथ खड़ा हो गया हमें पता भी नहीं चला। वो जो मतलब CA/NRC की बात है वो भी कांग्रेस के लाया हुआ है, 1975-76 के लाया हुआ था, वो पास नहीं करा, बीजेपी ने करवा दी पास। लगने की संभावना तो नहीं है। कुछ छोटे मोटे स्टेटों के अंदर वो दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम है। जिस तरीके का हालात चल रहे हैं और मोदी जी की सरकार में, बल्कि बीजेपी की सरकार के अंदर ऐसी संभावना मुझे तो नजर नहीं आ रही। लोकप्रियता कुछ नहीं बढ़ रही है। कुछ तो गोदी मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सिर्फ सरकार की ढबली बजा रहा है। देखो साहब, मीडिया वो होती है जो जनता के मुद्दे दिखाए, जनता का दर्द सरकार तक पहुंचाए। जैसे हंस मोती चुगता है, ऐसे वो जनता के दर्द को इकट्ठा करे और सरकार के पटल तक लेके जाए। गोदी मीडिया तो एक सरकार का एक बैंड बाजा हो गया एक तरह से कि सरकार की ढबली बजाता है। बाकी इसके अलावा दिखा क्या रहा है। या तो पाकिस्तान की भूखमरी, या चाइना के अंदर बोलो कोरोना दोबारा आ गया। देखो लोग टमाटर पे टूट के पड़ रहे हैं, प्याज पे टूट के पड़ रहे हैं, तो यहाँ का तो नहीं दिखाता। विकास किस बात का हो रहा है बताओ ना मेरे को तो विकास नजर नहीं आ रहा। कृष्ण के देश में राधा अधनगन भूखे पेट है। कृष्ण के देश में राधा अधनगन भूखे पेट है। एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी इस 8 साल में कितनी बढ़ी है। मुद्दा रहा है, लेकिन ठेका प्रथा गुलामी का दूसरा नाम है। आधुनिक गुलामी ठेका प्रथा के अंदर शारीरिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है। जहाँ आर्थिक और शारीरिक शोषण होता है वहाँ मानसिक पीड़ा अपना आप पैदा हो जाती है, और जिसके तीनों शोषण होते हैं उसे ही गुलाम कहा जाता है। निजीकरण के अंदर घाटे में कैसे थी, निजीकरण में कोई घाटा पहले भी घाटा नहीं था, और निजीकरण में प्रोडक्शन लागत घटती है। तो प्रोडक्शन लागत घटे तो हर चीज़ की कीमत कम होनी चाहिए, और कीमत 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ली जा रही है। तो एक तरह से व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको तो खूब आय हो रही है। घाटा दिखाने का उनका एक प्रक्रिया है, उनकी घाटा हर चीज़ में दिखा देते हैं, घाटा किसी चीज़ में नहीं है। और हमारा मजदूर और किसान तीनों मौसम की मार झेल करके इतना अन्न पैदा कर रहा है कि हमारे लोगों का पेट भर जाए, लेकिन उसका स्टॉक कर लिया जाता है। सरकार खरीद रेट तय करती है कि गेहूं का भाव 2000 रुपये क्विंटल होगा, लेकिन वापसी रेट तय नहीं करती, बिक्री रेट तय नहीं करती। बिक्री रेट में वही व्यापारी 2000 रुपये क्विंटल खरीदी हुई चीज़ को और 3500-4000 तक बेचते हैं। ये मैजिक फेड तो हुआ नहीं है और हैट्रिक लगेगी और शायद 29 भी। देखिए ऐसा है ना, आज से 7-8 साल पहले तक 7 स्टेट जो थे नॉर्थ ईस्ट के, उसमें ऑपोजिशन ने जो सरकार उस समय थी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया था। कम्युनिस्ट की सरकार थी, कोई काम नहीं किया था उन्होंने।
7-8 साल में वहाँ जो बीजेपी ने वहाँ काम किया, काम दिखाया, तभी लोगों ने वोट दिया। वरना आज की डेट में जनता पढ़ी लिखी है। पहले थे अनपढ़ गंवार थे, नो डाउट। आज 80% एजुकेटेड है बंदे। अगर वो वोट दे रहे हैं, इसका मतलब काम किया तभी वोट दे रहे हैं, नहीं तो कौन वोट देगा। देखिए ऐसा है ना, विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, तभी सत्ताधारी पार्टी काम करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की डेट में हमारा विपक्ष बहुत मजबूर है, और इतना मजबूर हो चुका है कि कब वो पड़ोसी देश के साथ खड़ा हो गया हमें पता भी नहीं चला। वो सर, पहली बात तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा थी ही नहीं। वो भारत तोड़ा था, उसके बाप दादा नाना ने तोड़ा था, ठीक है ना। अगर उसने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी थी तो पाकिस्तान से करता, बांग्लादेश से करता, कंधार से आके करता। वो शुरू उसने की है साउथ इंडिया से और गया है जम्मू कश्मीर, फिर वहाँ जाकर उसने आइस स्केटिंग की है। अरे भाई, तुम्हारी हिम्मत थी तो तुम आज से 8 साल पहले वहाँ क्यों नहीं गया था आइस स्केटिंग करने के लिए? जान सुखी हुई थी। मोदी जी है इसलिए साफ़ सुथरा है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है, इसलिए आइस स्केटिंग की है, साफ सी बात है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं जो कश्मीर से यात्रा शुरुआत की इन्होंने, ये सब मोदी जी के कारण ही है। जिस तरीके से सुरक्षा का एक मुद्दा भी रहा वहाँ पर कि सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी राहुल गांधी को। सही बात है। देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। मैं अगर तुम्हें जाना था तो आज तुम 8 साल पहले क्यों नहीं गया तुम एक बार जम्मू कश्मीर? अब जो गए और बिना सुरक्षा के आइस स्केटिंग कर रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर सेफ, यू आर फीलिंग सेफ एंड साउंड। 8 साल पहले जब उनकी सरकार थी, आज की डेट में नहीं है ये। इसका मतलब कुछ काम हुआ है। आप ही ने खुद कहा, एज एंकर आप कह रहे हो, इसका मतलब कुछ काम हुआ है ना। वरना 8 साल पहले उनकी सरकार थी और खुद नहीं जाते थे, जाते भी थे तो कम से कम 200 कन्वॉय व्हीकल्स कन्वॉय साथ जाया करता था। आज अकेले गए हैं, यहाँ से 2-4-5 बंदे गए हैं, 2-4-5 गाड़ियाँ गई होंगी। ईवीएम में घोटाला रहा है। ये तो विपक्षी नाकामी हुई ना। विपक्ष आ जाता है, वो कहता है ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, गड़बड़ी ईवीएम का घोटाला भी देखो, चीख चीख के इस बात का कि विरोध, इतना विरोध होने के बावजूद सब हुआ, ये आया। और अब मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम पर भी प्रतिबंध लगेगा। जनता के अंदर आक्रोश है। सिर्फ ये 80-20 का इस तरह हिंदू मुस्लिम करके, और हिंदू मुस्लिम करके भी मुस्लिम की तरफ तो हाथ है। सबसे ज्यादा घाटा मुस्लिम कम्युनिटी भी सम्मान किया है मोदी जी का। अरे साहब, मोदी, हाँ, वो स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने पास किया। हाँ ठीक है, वो किया। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, मुस्लिम की तरफ तो बंदूक है 80-20 करने के लिए। सबसे ज्यादा मारी जा रही है SC, ST, OBC, आदिवासी, इन पर। ये तो पब्लिक आने वाला समय बताएगा। हाथ से गांधी होगा, मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। मोदी वर्सेस कुमार ने भी कहा है कि राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए। अब वो तो विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा, 70% जो वोट लेके जाते हैं वो एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे, तो फिर बीजेपी का निशान नहीं रहेगा। और जो 4 साल का अग्निवीर लय हैं, ठीक है, लोग खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं, सत्ता के डर से नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन इसका घोर विरोध होगा। सरकार तो बनेगी, सरकार के विरोधी नहीं है। जो मौजूदा मोदी सरकार की बात यह है कि जो घटिया किस्म के जज्बात हैं, हम मोदी के विरोधी नहीं हैं, घटिया किस्म के जज्बातों के विरोधी हैं। ये जज्बात घटिया किस्म के। देखिए, यह भारत है। भारत, मैं पहले भारतीय हूँ, और भारत को पूरे विश्व में लोग दूसरे नज़र से देखा करते थे। और जब से, खास करके आपने पूछा मोदी मैजिक, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। मोदी ने ऐसा काम किया है कि हमें जो अपने मत का अधिकार भी नहीं है, उन्होंने भी मोदी का नाम ले रखा है। और जब राहुल गांधी की बात आता है तो मैं गर्व के साथ कहूँगा, वो भी मेरे भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो विपक्ष के लायक है नहीं। इसीलिए मैं हर वक्त चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री जब तक जीवित रहे, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ही रहे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भारत में एक से एक ऐसी योजनाएं लाती हैं जिनसे विदेशों में इनके मतलब शोर होते हैं। भारत के लोग, भारत के वासी, भारत के महिला, भारत के नागरिक, भारत के बच्चे मोदी मोदी तो गाते हैं, लेकिन मोदी जिस भी कोई भी अन्य देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहाँ भी भारतवासी के अलावे वहाँ के देश के लोगों भी ने मोदी मोदी करना शुरू कर देता है। तो मैं ये कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसा ही होनी चाहिए, जो भारत की तिरंगा सब दिन, और भारत की किसी भी देश, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में भारतीय झंडा लहरानी चाहिए, न कि दूसरा कोई झंडा। विकास की भी मैं ये कह दूं तो भारत में इतने खाद्यान्न पदार्थ पड़ा हुआ है जो उनको बांटने के लिए कोई नई योजना लाना पड़ रहा है कि मैं भारत के नागरिकों को फ्री में अनाज दे रखा हूं और दे रहा हूं, और मेरे पास अब जो नई उपज आने वाली है अभी गेहूं की, मकई की, तो उसे रखने की जगह नहीं है भारत में। और मेरे पड़ोसी देश जो पहले आंख दिखाया करते थे मोदी जी से पहले, उनको खाने के लिए नमक आटा रोटी नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने भारत से ऐसी
साधना शादी थी कि नहीं भारत को मैं आंख दिखाऊं, तो अभी भारत, चीन, जापान या रशिया, मैं यहाँ तक भी कहूँ रशिया और अमेरिका के बाइडेन भी चाह रहे कि नहीं भारत आके समझौता करे तो वो युद्ध भी बंद होगा और शांति होगी। विश्व के लोगों के लिए नमक रोटी और अनाज भारत से भी आएगा। भारत में तो अब उसका जरूरत नहीं है। भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री का काम वो विदेश के लिए करे। भारत के तो प्रधानमंत्री सभी नागरिक भारत के प्रधानमंत्री अब हो गए हैं, ऐसा उन्होंने बना दिया। आज का चुनाव का भी परिणाम आप देख रहे होंगे, आए दिन सब दिन आ ही रहे हैं। लगभग भारत भगवाधारी हो चुके हैं। भगवाधारी कहने का मतलब, मैं पहले हिंदू जय श्री राम कहने से डरता था, आज वो भारत में कहीं नहीं है। मैं सब हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं भारतीय हूँ। सब भारत, भारत माता की जय। भारत माता कहने में लोगों को डर लगता था कि पाकिस्तान क्या कर देगा, चीन क्या कर देगा, लेकिन अब वो लोग अमन चैन से अपने घर में नमक रोटी खा रहा, हम लोग ऐश कर रहे हैं। तो बेरोजगारी अब देश में है, हो तो रही है कम, धीरे धीरे ही तो होगा। देश में बदलाव इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेके होगा, सब कुछ होगा। है ही नहीं कोई, सारे डफन है मोदी के। राहुल गांधी तो जस्ट लाइक ए डेड कैट, मरी हुई बिल्ली की तरह है वो। अरे भारत जोड़ो, उन्होंने 70 साल में पूरा देश तोड़ दिया, 70 टुकड़े करवा, गाड़ी बढ़वाई है, उसको यहीं पे कहीं फुटपाथ पे बैठवाओ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। देश के ऊपर कलंक है, इसके अलावा कुछ नहीं है वो। भारत जोड़ो यात्रा तो हम निकाली, पहले क्यों नहीं निकाली थी? मोदी की मैजिक नहीं चलेगा, चल रहा है। अभी आप त्रिपुरा में देख लो, नागालैंड में देख लो, पूरे चलेगा नहीं, चल रहा है भाई साहब। मोदी को कोई हराने को भी कोई सोचा भी नहीं है भाई साहब। आप बताओ विपक्ष में चेहरा कौन है? केजरीवाल बोलता है हम पीएम की उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार बोलता है हम पीएम की उम्मीदवार हैं, अखिलेश यादव बोलता है हम हैं। राहुल गांधी देखो, अभी जो जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए, राहुल गांधी को काम कर नहीं पा रहे। जैसे राजनीति में अगर वापसी करना है उनको, तो वापसी कर नहीं पा रहे हैं। इनकी में जो कुछ नेता है, जैसे मान लो कन्हैया कुमार हो गया, ये दिगंबर क्या नाम है वो मध्य प्रदेश का, उनकी देख लो, ये सब हमेशा फौजी के ऊपर उल्टा सीधा बात बोलता है, ये सब बोलता है। ये सब जब तक ये सब चीज़ बोलता रहेगा तभी कांग्रेस कभी ऊपर नहीं आ सकता है। तो आप ये मान रहे हैं 2024 चुनाव में मोदी ही मुख्य चेहरा होंगे? मोदी चेहरा होंगे नहीं है, ऑप्शन उसके अलावा कोई दिख रहा है? क्यों नहीं है? राहुल गांधी नहीं है? लीजिए महाराज, कपिल शर्मा, उससे बढ़िया कपिल शर्मा को बैठा दो। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोगों ने समर्थन दिया उनको। इससे पहले भारत जुड़ा नहीं था, इससे पहले भारत नहीं जुड़ा था। टूटा नेहरू ने तोड़ा था, तो जोड़ने के कोई सवाल ही नहीं है भाई साहब। ये राजनीति के फंड वो कर रहे हैं। आपने देखे 1904 में 4 की बात बोले, उस समय ये इनको 85% मुसलमान ने वोट किए थे कांग्रेस को। तो इसी मुसलमान वोट की जोड़ने के लिए यात्रा निकाले गए हैं। और कुछ भी भारत जोड़ो यात्रा में किसी को रोजगार नहीं मिल गई। जो मुसलमान पहले कांग्रेस की सपोर्ट किया 70 साल से, लेकिन आप मुसलमानों को दिया क्या? जिस मुसलमान पे आपने सरकार बनाया 70 साल तक आप उसके मुसलमान के वोटों पर राज किया, लेकिन मुसलमान को आप दिया क्या? एजुकेशन में मुसलमान पीछे है। आज मुसलमान देखो क्या है उनके पास, आज बेचारा रोड पे रेडी लगाता है, फेरी लगाता है। आज उसको भी एजुकेशन लागू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप एजुकेशन में उसको पीछे रखा, मुसलमान को दिया क्या? उसके वोट पर आपने राज तो क्या 70 साल तक। ये 3 तलाक बिल लाया किसने था? राजीव गांधी के समय वाला सायरा बानो की किस केस हुआ था, उसमें संसद में पास होने के बाद बिल, ये राजीव गांधी चुनाव हार गया था, इसलिए वापस ले लिया था बिल को। वही बिल लागू किया बीजेपी वाले ने आकर के। राम मंदिर के भी है, वो कांग्रेस ने लागू किया था, उसको भी लागू बीजेपी ने किया। अब ये जो मतलब सीए एनआरसी की बात है, वो भी कांग्रेस के लाया हुआ है, 1975-76 के लाया हुआ था, वो पास नहीं करा, बीजेपी ने करवा दी पास। आप वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं मोदी जी इस टाइम, वो नंबर 1 किस सेक्टर में नहीं किया? 84 करोड़ लोगों को खाना खिलाता है वो, पिछले 3 साल से खिला रहा है, 4 साल से। सिर्फ उसकी बदौलत है लोग खाना खा रहे हैं जो लोअर क्लास में। किसने दिया अभी तक बताइए आप? इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, कई बार हुआ है पूरे वर्ल्ड में, 47 से लेके अब तक हुआ है। किस सरकार ने दिया है? कांग्रेस कहती है हमने दिया है। कुछ काम होते हैं रूटीन में, हर काम करती है गवर्नमेंट, उसका काम होता है रूटीन में करना। तो उन्होंने रूटीन में काम किया है कांग्रेस ने, इसके अलावा उसने दिया क्या है? आप ये देखो, पहले थे 47 एयरपोर्ट, आज की डेट में कितने? 194 एयरपोर्ट है इंडिया में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।